हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में बताएंगे। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल के अंदर कौन कौन से इवेंट होंगे, हाइट कितनी चाहिए और सैलरी कितनी मिलेगी, और इस भर्ती के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और सेलेक्ट होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। तो सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जीडी की 169 पोस्ट निकाली गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2024 में स्पोर्ट्स कोटा के तहत 169 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 का आयोजन 169 पदों के लिए किया जाएगा। सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2024 के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सीआरपीएफ कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थी को नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर एंड सीनियर इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इंटर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इन ऑल इंडिया एंड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का कुल अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट स्कूल टीम के अंदर या फिर नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लास्ट 3 इयर्स के अंदर, लास्ट 3 इयर्स फ्रॉम 1/1/2021 टू 31/12/2023 तक, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। सीआरपीएफ कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023 में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष रखी गई है। इस भर्ती में आयु की गणना 15 फरवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बात करते हैं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 1/1/2021 से लेकर 31/12/2023 तक स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपने कोई पोजीशन ली है, कोई मेडल प्राप्त किया है या कंपटीशन के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करते हैं अगर आपने ओलंपिक गेम्स के अंदर, ओलंपिक गेम्स समर विंटर के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपने गोल्ड मेडल प्राप्त कर रखा है तो उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त कर रखा है तो आपको 96 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है तो आपको 92 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने ओलंपिक गेम्स या समर विंटर के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए भी आपको 80 नंबर दिए जाएंगे। इसी बात अगर आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट किया है, अगर आपने उसके अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो आपको 90 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 86 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 82 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने ओनली पार्टिसिपेट किया है तो आपको उसके लिए 70 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 80 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 76 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 72 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने ओनली पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए आपको 60 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने एशियन चैंपियनशिप कम कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो आपको उसके लिए 70 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया उसके लिए 66 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 62 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने ओनली पार्टिसिपेट किया है तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने यूथ ओलंपिक गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 56 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 52 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने ओनली पार्टिसिपेट किया उसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप, यूथ जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है तो आपको 46 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने ओनली पार्टिसिपेट किया उसके लिए आपको 30 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने SAF गेम्स एंड एनी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 40 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 36 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया उसके लिए आपको 32 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने ओनली पार्टिसिपेट किया उसके लिए आपको 26 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने नेशनल गेम्स, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपने इंडिविजुअल
गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है आपको 26 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है तो आपको 22 नंबर मिलेंगे। टीम मेडल इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपने गोल्ड मेडल ले रखा है तो उसके लिए आपको 26 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने सिल्वर मेडल ले रखा है उसके लिए 22 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल ले रखा है उसके लिए आपको 18 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया तो आपको 16 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। और अगर आप गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा कैटेगरी कैंडिडेट हों, या आप आसाम, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा कैंडिडेट हैं, या फिर आप गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंध रखते हैं, तो आपके लिए हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए हाइट मांगी गई है 152.5 सेंटीमीटर। और ऑल कैंडिडेट्स फॉर एसटी कैटेगरी के लिए हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर। और ऑल कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैविंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 147.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आई साइट के बारे में। कैंडिडेट्स की आई साइट 6/6 एंड 6/9 होनी चाहिए, दोनों आईज की, विदाउट करेक्शन। हाउ टू अप्लाई, इसके अंदर अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थी 16/1/2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो कि इस प्रकार है www.recruitment.crpf.gov.in पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। इसके अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है 100 रुपीज़, और SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। इसका सिलेक्शन 4 स्टेज के अंदर होगा। सबसे पहले आपका स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। इसके अंदर आपका किसी भी तरह कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जो मेरिट लिस्ट के अंदर आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले अभ्यर्थी के पास 10वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास 12वीं की मार्कशीट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स योग्यता सर्टिफिकेट, आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी का फोटो एंड सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC SC ST कैटेगरी के लिए, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हैं, अभ्यर्थी का आधार कार्ड, और अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ लेना चाहता है। हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से गेम वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जिम्नास्टिक, जूडो, वुशु, शूटिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक, आर्चरी, रेसलिंग, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, ताइक्वांडो, वाटर स्पोर्ट, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग 100 मीटर, 50 मीटर, 400 मीटर, डाइविंग, कराटे, योगा, इक्विस्टेरियन, याक्टिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्कीइंग के खिलाड़ी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। आपका पे स्केल रहेगा पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये के बीच आपका पे स्केल रहेगा। यानी कि आपको सेलेक्ट होने के बाद सारे अलाउंसेस मिलाकर लगभग 30,000 से लेकर 35,000 रुपये के बीच सैलरी दी जाएगी। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और परमानेंट जॉब है। आपको सेलेक्ट होने के बाद आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट के लिए है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप सभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक, कोर्स में फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।